हरे कृष्णा। तो प्रश्न है कि भक्ति में प्रैक्टिस क्यों रिक्वायर्ड, अभ्यास क्यों चाहिए हमें। तो आप देखेंगे केवल भक्ति में ही नहीं, जीवन के हर पहलू में, एवरी वॉक ऑफ लाइफ रिक्वायर्स प्रैक्टिस। हम जब कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, फॉर एग्जांपल गिटार सीखते हैं, तो पहले दिन से नहीं बजाना सीख जाते, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। या जूडो कराटे सीखते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। या अच्छी हैंड राइटिंग के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए, गाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। हर प्रकार से हमें हर वॉक ऑफ लाइफ में प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास चाहिए। और इसी प्रकार कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, हरसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कि अभ्यास करने से एक मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। जैसे कि जब रस्सी को पत्थर पर घिसा जाता है तो वो पत्थर पे भी निशान छोड़ देती है, सिल पर परत निशान। और भक्ति में प्रैक्टिस की क्यों जरूरत है, क्यों आवश्यकता है, इसके बारे में भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं भगवद गीता में 12th चैप्टर के 8वें श्लोक में बोल रहे हैं, मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। भगवान कह रहे हैं कि अपना मन मेरे ऊपर केंद्रित करो, अपनी बुद्धि मुझ में लगाओ और पूरी तरह से मुझ में खो जाओ, और इस प्रकार से आप मुझे अवश्य प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं है, तो इसलिए जो ये नहीं कर सकते हैं उनके लिए भगवान 9वें श्लोक में बोल रहे हैं, उसके अगले 8वें श्लोक में ये बताया कि मन बुद्धि मुझ में लगा और मुझ में खो जाओ। लेकिन 9वें श्लोक में बोल रहे हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। भगवान बोल रहे हैं कि यदि आप अपना चित्त, अपना मन मुझ में नहीं लगा पा रहे हो, जैसा कि हमारे साथ होता ही है, मन तो भटकता रहता है, तो इसके लिए भगवान बोल रहे हैं, न शक्नोसि मयि स्थिरम, अगर आप अपने मन को मुझ में नहीं स्थिर कर पा रहे हो तो अभ्यास योगेन, तो आप प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, और माम इच्छाप्तुम धनंजय, उस प्रैक्टिस, उस अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा डेवलप करो, विकास करो। हरे कृष्ण।